नमस्कार। पारा मेडिकल स्टूडेंट के लिए मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा। द ह्यूमन बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज ए हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन that operate as a single unit consisting of a number of system which work independently। मतलब मनुष्य का शरीर जो है ना एक अत्यंत जो है टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड मशीन के समान है, जो कि एक सिंगल यूनिट में के रूप में काम करता है और सब इसके अंतर्गत कई सिस्टम होते हैं, जैसे हार्ट का सिस्टम है, एब्डोमेन का सिस्टम है, किडनी का सिस्टम है। सब सिस्टम अपने अलग अलग अपना काम करता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर द ब्रांचेज ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है मेडिकल साइंस का एक भाग है, जो कि एनाटॉमी स्ट्रक्चर को डील करता है और फिजियोलॉजी इस बॉडी में जो फंक्शन कार्य करता है उसको डील करता है, उसके बारे में बताता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एटम, द मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज ए केमिकल एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इट। मतलब मनुष्य का शरीर जो बना होता है एक प्रकार से केमिकल का बना होता है और एटम इसमें सबसे छोटा भाग होता है। एग्जाम्पल जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एटम्स है। मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल सच एज H2O एंड CO2 मतलब H2O मतलब वाटर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कई एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये सब मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कंबाइन एंड फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब ये जो मॉलिक्यूल है कई मॉलिक्यूल मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। वेरियस combination of these macromolecule develop nucleus, mitochondria, राइबोसोम, गोल्गी apparatus etc। अब सब मैक्रोमोलिक्यूल्स मिल करके सेल्स का भाग बनाते हैं। जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेल के अंदर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी apparatus etc। Each of them plays a very important and specific role within the cell। और ये सब जो सेल का ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये अपना अपना एक विशेष काम करता है सेल के अंदर। सेल्स, दे आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल्स ये जो शरीर का है ना एक सबसे छोटा इकाई है मनुष्य के शरीर का। There are different type of cells depending upon the specialized job performed by them। और शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का सेल होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है। Different type of cells can be distinguished microscopically by their shape, size and dye they absorb on स्टैंडिंग एट द लेबोरेटरी। मतलब कि जो जो डिफरेंट टाइप का सेल होता है सबका अलग अलग शेप होता है, साइज होता है और उसको हम लोग डाई से स्टेन करते हैं तो सबका अलग अलग कलर आता है। टिश्यू, सेल्स विद द स्मॉलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर फॉर्म टुगेदर एंड फॉर्म द टिश्यू। अब ये जो सेल होते हैं कई सेल मिल करके टिश्यू का बनाते हैं, मतलब सेम साइज का सेल सेम टिश्यू को बनाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ऑर्गन, they are made of different type of tissue and a assigned to carry out a specific function। एग्जाम्पल स्टोमक, ब्रेन एंड हार्ट। अब ये जो टिश्यू होते हैं बहुत सा टिश्यू मिल करके एक जाकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ये सभी ऑर्गन का काम अलग अलग होता है। जैसे कि स्टोमक है उसका अलग काम है, ब्रेन का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है। सिस्टम,
System consists of a number of organs contribute together to carry out one or more several need of the body. अब ये ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम को बनाते हैं और सिस्टम जो है शरीर में अलग अलग काम करते हैं, जो कि नीचे टेबल 1.1 में बताया गया है। टेबल 1.1 में एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि सर्वाइवल नीड, हमको क्या जीने के लिए चाहिए, और एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम क्या काम करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, किसी बात को शरीर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम क्या करता है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ब्रेन से कोई चीज निकला और वो पैर तक जाता है, उसी प्रकार से इंडोक्राइन सिस्टम होता है, कहीं और से निकलता है और पूरे शरीर में जाता है। ट्रांसपोर्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हर एक टिश्यू में पहुंचाने का काम हमारा हीमोग्लोबिन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और टिश्यू में जो है सेल से CO2 को बाहर निकालने का काम ब्लड हीमोग्लोबिन करता है। इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, हम लोग कोई खाते हैं तो ये इनटेक का काम करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये इनटेक और आउटपुट दोनों काम करता है। CO2 लेते हैं और मतलब O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे कि यूरिन हम लोग बाहर निकालते हैं, स्टूल बाहर निकालते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद में प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल्स, शरीर में प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, शरीर को प्रोटेक्ट कौन करता है, स्किन करता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम करता है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। मतलब कि स्किन हमको बचाता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बचाता है, और सर्वाइवल जो कि अगला पीढ़ी आएगा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। बॉडी कैविटी कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर रहते हैं और उसको ये कैविटी प्रोटेक्ट करता है। देयर आर 4 बॉडी कैविटी। हमारे शरीर में 4 प्रकार का बॉडी कैविटी होता है। नंबर 1 क्रेनियल कैविटी, जिसके अंतर्गत ब्रेन रहता है। नंबर 2 थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर हमारा हार्ट्स एंड लंग्स होता है। तीसरा का एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर लीवर, स्प्लीन और हमारे आंत रहते हैं और किडनी रहते हैं। और चौथा होता है पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर रहता है और फीमेल में यूट्रस वगैरह रहता है। उसके बाद में क्रेनियल कैविटी, द क्रेनियल कैविटी कंसिस्टिंग ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल विच प्रोटेक्ट ब्रेन। क्रेनियल कैविटी क्या है, वो में जो हड्डी रहते हैं और एक बक्सा टाइप का होता है जिसमें ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है। क्रेनियल कैविटी का बाउंड्री आपको जानना चाहिए। एंटीरियरली कहते हैं आगे की ओर, तो इसमें फ्रंटल बोन होता है। लैटरली दोनों साइड को कहते हैं साइड 2 होता है, इसमें टेम्पोरल बोन होता है। पोस्टीरियरली पीछे की ओर को पोस्टीरियरली बोलते हैं, इसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। सुपीरियरली पेराइटल बोन्स होता है और इंफीरियरली स्फेनॉइड एंड इथमोइड बोन होता है। ये सब आपको जानना चाहिए। Thoracic cavity is situated in the upper part of the trunk and it contains the following organ। ये जो thoracic cavity है ये ट्रंक पूरे के ऊपरी भाग में बीच में होता है, ब्रेन के नीचे, समझ गया ना। और इसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, GIT जिसको बोलते हैं। इसमें इसोफेगस होता है जिसमें हम लोग मुंह से भोजन लेते हैं और इसोफेगस के द्वारा स्टोमक में ये पहुंचता है। पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग। जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें एक नली होता है ट्रेकिया, उसका ब्रोंकाई, और लंग्स मतलब फेफड़ा। पार्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके अंतर्गत क्या होता है, हार्ट होता है, एरोटा होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा होता है और अदर मेजर ब्लड वेसल होता है। कार्डियोवैस्कुलर में हमारा हार्ट होता है, हार्ट से जो खून निकलने का नली हो उसको एरोटा बोलते हैं। इसको फिर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा होता है जिसमें ब्लड वापस हार्ट में जाता है, और कई भी ब्लड वेसल खून के नली होते हैं।
थोरेसिक कैविटी बाउंड्री, जब थोरेसिक कैविटी का बाउंड्री मिल जाते हैं। अब मेडिकल टर्म में समझते रहना है कि एंटीरियर, हम लोग आगे वाला भाग को एंटीरियर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्टर्नम, बीच वाला जो हड्डी होता है उसको स्टर्नम बोलते हैं। कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब्स, और साथ में रिब्स हमारा रहता है। लैटरली, साइड वाला को कहते हैं। तो इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल होता है। इसमें 12 को हमारे शरीर में रिब्स रहते हैं और उसको जोड़ते रहता है मसल, इंटरकॉस्टल मसल। पोस्टीरियरली मतलब पीछे की ओर थोरेसिक वर्टिब्रा रहता है। सुपीरियरली क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूट ऑफ द नेक, जो नेक का रूट होता है वो ऊपर की ओर होता है। इन्फीरियरली डायफ्राम मसल, डायफ्राम एक मसल होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। एब्डोमिनल कैविटी, ये जो पेट वाला भाग है इसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इट इज लोकेटेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रंक, ये बीच के भाग में रहता है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग ऑर्गन, इसमें निम्नलिखित ऑर्गन होते हैं। नंबर 1 में मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, लीवर के नजदीक गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाज होता है। पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 किडनी होते हैं एंड यूरेटर, यूरेटर होता है किडनी से जो नली निकलती है वो पेशाब की नली, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अदर ऑर्गन जैसे स्प्लीन होगा, लिम्फ नोड्स होगा और एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, अब इसका बाउंड्रीज क्या होता है। सुपीरियरली क्या होता है, डायफ्राम, पढ़ चुके थे हम लोग, ये सेपरेट करता है थोरेक्स को। एंटीरियरली मतलब आगे की ओर, ये मसल्स फॉर्मिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। पोस्टीरियरली क्या होता है, लंबर वर्टिब्रा होता है एंड मसल फॉर्मिंग द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। लैटरली साइड को कहते हैं, इसमें लोअर स्लीव्स एंड मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल होता है। इनफीरियरली कंटिन्यू द पेल्विक कैविटी, और नीचे की ओर हमारा पेल्विक कैविटी से कंटिन्यू हो जाता है। रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग जाकर के एक इमेजिनरी लाइन खींच करके बांटते हैं 9 भाग में। क्या क्या होता है, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग of the position of the structure, the abdominal cavity is divided into 9 region by 2 vertical and 2 horizontal line। 2 जाके vertical line देते हैं जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन से जाता है, और 2 जाके horizontal line दे करके इसको 9 भाग में बांटते हैं। कौन कौन होता है, राइट हाइपोकोंडियक रीजन, दाहिने साइड में ये ऊपरी वाला यहाँ पर होता है राइट हाइपोकोंडियक रीजन। उसके बाद में बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन आता है, और फिर लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन होता है। उसके बाद में फिर मिडिल में राइट लंबर रीजन, उसके बाद में लेफ्ट, बीच में अम्बिलिकल रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। फिर नीचे आ जाता है राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, और बीच में जाकर के हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। इसमें एक ह्यूमन का इमेज पिक्चर दिया गया है जिसमें इमेजिनरी लाइन दिखाया गया है, 2 वर्टिकल लाइन है और जाके 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उसी प्रकार से बांटा गया है। मतलब राइट हाइपोकोंड्रिया, उसके बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, उसके बाद में राइट लंबर होता है, अम्बिलिकल रीजन होता है, लेफ्ट लंबर होता है, और नीचे के राइट इलियक फोसा होता है, हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं, और लेफ्ट इलियक फोसा होता है। अभी बीच में एक फिगर दिखाया गया है, ये इसमें एनाटॉमिकल रीजन आप बताना है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जाओगे तो उसका हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल वर्ड। अब जैसे कि इसमें मीडियल किसको कहते हैं, तो मिडिल वाला भाग को मीडियल बोलेंगे, साइड वाला भाग को हम लोग लैटरल बोलते हैं, और बॉडी का जो पार्ट है जैसे सिफेलिक, हेड को हम लोग सिफेलिक बोलेंगे। ऑर्बिटल की तरफ जिसमें अंदर आई बॉल होता है, आंख होता है। ओरल, माउथ को हम लोग में मेडिकल टर्म ओरल बोलते हैं। नेक को सर्वाइकल बोलते हैं। थोरेक्स, चेस्ट को हम लोग थोरेसिक बोलेंगे। एक्जिलरी, आर्मपिट, ये जो होता है उसको आर्मपिट बोलते हैं। उसके बाद में अम्बिलिकल, ये जो नाभि होता है उसको अम्बिलिकल बोलते हैं।
इन्विनल, ये जो हमारा एब्डोमेन और लेग के बीच का एरिया को बोलते हैं इंगेनल बोलते हैं। प्यूबिक रीजन जिसमें जेनेटेलिया होता है। फीमोरल, थाई को हम लोग फीमोरल बोलते हैं। पेटलर जो कि घुटना का आगे वाला भाग है उसको हम लोग पेटलर बोलते हैं, फ्रंट ऑफ द नी को बोलते हैं। टार्सल जो हमारा एड़ी है एंकल उसको टार्सल बोलते हैं। डिस्टल फेलेंजियल टो, अंगुली को, पैर की अंगुली को हम लोग डिस्टल फेलेंजियल टो भी बोलते हैं। उसके बाद में फ्रंटल, ये स्कल का अगला भाग को हम लोग फ्रंटल बोलते हैं। नेजल, नाक को हम लोग नेजल बोलते हैं। बक्कल, ये चीक जो हमारा हो गया उसको हम लोग बक्कल बोलेंगे। ऑटिक, ईयर को ओटिक हम लोग बोलते हैं। अस्टर्नल, ब्रेस्ट बोन, ये जो बीच वाला हड्डी हो गया उसको अस्टर्नल बोलते हैं। मेमरी, ब्रेस्ट को हम लोग मेमरी ग्लैंड भी बोलते हैं, मेमरी बोलते हैं। ब्रेकियल, आर्म्स को हम लोग ब्रेकियल बोलते हैं। एंड क्यूबाइटल, ये जो आगे वाला जो जोड़ होता है उसको हम लोग एंड क्यूबाइटल बोलते हैं। उसके बाद में एब्डोमिनल, पेट को हम लोग एब्डोमिनल बोलते हैं। उसके बाद में कार्पल, कलाई को कार्पल बोलते हैं। रिस्ट, पामर, पाम को पामर बोलते हैं। डिस्टल, अंगुली को डिस्टल या फेलेंजियल बोलते हैं। फिंगर, क्रूरल, लेग को हम लोग क्रूरल बोलते हैं। और पैर, फुट को पीडल बोलते हैं। अंगुली का आगे वाला जो ग्रेड टू हो उसका हैलुक्स बोलते हैं। किसी ह्यूमन बॉडी का पीछे वाला भाग को पोस्टेरियर हम लोग बोलते हैं। अभी जो अगला चित्र दिखाएगा आगे वाला भाग उसको एंटीरियर बोलते हैं। तो पोस्टेरियर में क्या होता है, जो सिर के पिछला भाग को ऑक्सीपिटल बोलते हैं, बैक ऑफ द हेड बोलते हैं। एक्रोमियल, ये कंधा को एक्रोमियल, शोल्डर को हम लोग बोलते हैं। वर्टिब्रल, स्पाइनल कॉलम, बीच में जो रीढ़ का हड्डी होता है उसको वर्टिब्रल या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। डॉर्सल, ये बैक को हम लोग डॉर्सल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब कि ऊपर की ओर, नजदीक, समझ गए ना, नियर मिडिल हो गया, प्रॉक्सिमल बोलते हैं। लंबर, ये जो कमर हो गया बीच वाला बैक में उसको बोलते हैं लंबर। सैक्रल, जहां पर हमारा वर्टिब्रा इंड करता है, ग्लूटियल रीजन, उसको बोलते हैं इन बिटवीन द हिप्स में। डिस्टल मतलब मिड लाइन से दूर को हम लोग डिस्टल बोलेंगे। उसके बाद में ग्लूटियल, ये जो बटक होता है उसको ग्लूटियल बोलते हैं। पॉप्लिटियल, ये जो हमारा घुटना के पीछे वाला भाग को पॉप्लिटियल बोलते हैं। पेरोनियल, ये जाकर के नीचे की ओर जो एनस के पास होता है एरिया उसको पेरोनियल बोलते हैं। कैल्केनियम, एड़ी वाला एरिया जो होता है उसको कैल्केनियम बोलते हैं। और जो सोल का इलाका है उसको हम लोग प्लांटर बोलते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो पार्ट का होता है उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, तो आप लोग को ये जानना चाहिए। डिफरेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द अदर पार्ट्स। जैसे टर्म्स है उसका मीनिंग क्या होता है। सुपीरियर, एबव और नियर टू द हेड, अब मतलब कोई ऑर्गन है तो ऊपर की ओर होगा तो उसको हम लोग सुपीरियर बोलेंगे या हेड की तरफ होगा। इंफीरियर मतलब बिलो, फार्दर फ्रॉम द हेड मतलब हेड से जितना दूर जाएगा उसको हम लोग इंफीरियर बोलेंगे। मेडियल, नियर टू द मिड लाइन, बॉडी में अगर देखेंगे तो मिड लाइन के अगर नजदीक होगा तो उसको मीडियल बोलेंगे। लैटरल, फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन और टुवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी, और जो जाके मिड लाइन से दूर होगा या साइड के नजदीक होगा उसको हम लोग लैटरल बोलेंगे। प्रॉक्सिमल, नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिम्स, अब जो लिम्स होता है इसके ऊपरी भाग को हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं। यहाँ पर मसल्स का अटैचमेंट होगा तो उसको प्रॉक्सिमल भाग बोलते हैं। डिस्टल, अब मतलब मसल का नीचे वाला भाग जो जाता है उसको डिस्टल पॉइंट बोलते हैं। फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब, कोई भी मसल्स होता है तो उसका जाकर के दो भाग में जुड़ाव होता है, एक ऊपरी और एक निचली, तो ऊपरी भाग को हम लोग प्रॉक्सिमल बोलेंगे और नीचे वाला भाग को डिस्टल बोलेंगे। एंटेरियर और वेंट्रल, आगे वाला जो भी पार्ट है उसको हम लोग एंटेरियर बोलते हैं या वेंट्रल बोलते हैं, नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। पोस्टेरियर या डोर्सल, नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी, मतलब पीछे वाला भाग को हम लोग जाकर के पोस्टेरियर या डोर्सल बोलते हैं। सेफेलॉइड और सिफेलिक,
जो भी स्कल के या हेड के नजदीक होता है उसको हम लोग सेफेलॉइड या सिफेलिक बोलते हैं। कॉर्डल नियर टू द टेल, मतलब सेक्रम नीचे जो होता है बोन के, उसको हम लोग कॉर्डल बोलते हैं, नीचे वाला भाग को। टर्म रिलेटेड टू द बॉडी प्लेन्स, जैसे मीडियन प्लेन हो गया, बॉडी इज डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द मिडिल इनटू द राइट एंड लेफ्ट हाफ। मतलब अगर बॉडी को बीच से ऐसे हम लोग जाके दो भाग में बांटे तो ये दो भाग में बटेगा, एक दायां और दूसरा का बायां, तो इसको बोलते हैं मीडियन प्लेन। क्रेनियल को कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन होता है अगर बॉडी जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं उसको टू इक्वल हाफ में, मतलब बीच से अगर ऐसे काटेंगे बॉडी को दो भाग में तो आगे वाला को हम लोग जाकर के इंटीरियर बोलेंगे और पीछे वाला को पोस्टीरियर भाग बोलेंगे। एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, द ट्रांसवर्स सेक्शन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अगर बीच में ऐसे बॉडी को हम काटते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, समझ गए ना। तो इसको जो ऊपर वाला भाग होगा तो अपर पार्ट और नीचे वाला भाग को लोअर पार्ट बोलते हैं। ए ट्रांसवर्स सेक्शन कैन बी एट एनी लेवल सच ए ट्रांसथोरेसिक, ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांसक्रेनियल। अब ट्रांसवर्स सेक्शन हम कहीं भी कर सकते हैं, अगर थोरेक्स से काट दें तो उसको ट्रांसथोरेसिक बोलते हैं, एब्डोमेन से काट दें तो ट्रांस एब्डोमिनल बोलते हैं, अगर जाके यहाँ से काट दें स्कल को तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रेनियल। टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये टर्म्स यूज किया गया है जो कि मेडिकल साइंस में यूज होता है। क्रेनियल स्कल को बोलते हैं, नेजल नोज को बोलते हैं, फ्रंटल फोरहेड के बोलते हैं, ऑर्बिटल इसमें आई होता है। उसके बाद में फेशियल, पूरे फेस को हम लोग फेशियल बोलते हैं, सर्वाइकल नेक को सर्वाइकल बोलते हैं, सिफेलिक हेड को भी हम लोग सिफेलिक बोलते हैं, बक्कल चीफ को बक्कल बोलते हैं, ओरल मुंह को बोलते हैं, ओटिक ईयर को ओटिक बोलते हैं, एक्सिलरी आर्मपिट यहाँ पर हो गया उसको बोलते हैं, ब्रेकियल अपर आर्म को बोलते हैं, एंड क्यूबाइटल इंटीरियर एल्बो ज्वाइंट जहां होता है इसको बोलते हैं एंड क्यूबाइटल बोलते हैं, कार्पल रिस्ट को हम लोग कार्पल बोलते हैं, डिस्टल फिंगर को डिस्टल बोलते हैं, थोरेसिक चेस्ट को बोलते हैं और एब्डोमिनल एब्डोमेन को बोलते हैं। अम्लाइकल जो ये हमारा नाभि होता है नेवल पार्ट उसको अम्लाइकल बोलते हैं, इंग्यूनल ग्रोइन को बोलते हैं, उसके बाद में प्यूबिक बोन जेनाइटल रीजन को बोलते हैं, ग्लूटियल मतलब ये जो बटक होता है उसको हम लोग ग्लूटियल बोलते हैं, फीमोरल थाई को बोलते हैं, पेटलर फ्रंट ऑफ द नी को बोलते हैं, टार्सल एंकल ज्वाइंट को बोलते हैं, पॉप्लिटियल बैक ऑफ द नी को बोलते हैं, प्लांटर सोल को बोलते हैं। इन्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शरीर के जो बाहरी वातावरण है उसको हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे इन्वायरमेंट सराउंड द बॉडी इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी। जो बाहरी वातावरण है ये हमारा ऑक्सीजन लेने का काम करता है और इसी से हम लोग भोजन वगैरह लेते हैं, ये न्यूट्रिशन का काम करता है। बेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और जो हमारे शरीर का जो बेस्ट प्रोडक्ट है जैसे पेशाब हो गया, लैट्रिन हो गया, पसीना हो गया, ये फिर पुनः इन्वायरमेंट में जाता है। द स्किन इज द बैरियर बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये जो हमारा स्किन है वो बैरियर है बॉडी के इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। इंटरनल इन्वायरमेंट इट इज ए वाटर बेस्ड मीडियम फॉर विच द सेल एग्जिस्ट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसमें जाके वाटर बेस्ड मीडियम है, इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता है और उसमें सेल्स हमारे रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड, और जो ये वाटर रहता है उसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू के सेल के अंदर जो पानी रहता है उसको जाके टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और दो सेल के बीच में जो पानी रहता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। The composition of the internal environment is maintained as a stable state which is called homeostasis. Homeostasis मतलब बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है एक वातावरण में मेंटेन करके रखता है, समझ गए ना। पानी उतना ही अमाउंट ही रहता है, अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो बाहर निकल जाएगा या ब्लड का पीएच रहेगा। तो इस मेंटेनेंस ऑफ द जो
बैलेंस होता है, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में होम्योस्टैटिस बोलते हैं, होम्योस्टैटिस। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, बॉडी के अंतर्गत जो फ्लूइड होता है अलग अलग कंपार्टमेंट में मौजूद होता है। बॉडी फ्लूइड कंस्टिट्यूट 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, हमारे शरीर के वजन का 60% भाग जो है वो पानी होता है। दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। ये जो 60% पानी है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर मिल करके बनाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वाटर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो पानी सेल के बाहर होते हैं, जैसे कि ब्लड हमारा हो गया, वो नली में फ्लो करते रहता है, या यूरिन हो गया, तो ये सब जाकर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। इट इज 1/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड प्लाज्मा। ये जो बॉडी में हमारा वाटर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में, वो पूरे शरीर का 1/3 पार्ट होता है, और ये 2 सेल के बीच में सब रहता है, या ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंतर्गत एक भाग होता है प्लाज्मा, उसके रूप में रहता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी वेट फ्लूइड एंड प्रेजेंट विद इन द सेल। ये सेल के अंदर होता है, ये 2/3 भाग में रहता है। इसके अलावा और भी फ्लूइड होते हैं, जैसे CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन के अंदर रहता है। GI सिक्रीशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो हमारा डिफरेंट फ्लूइड एंजाइम वगैरह रहता है। सीरस फ्लूइड, जैसे लंग्स और फेफड़ा में थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, उसको हम लोग सीरस फ्लूइड बोलते हैं। वाटर बैलेंस, टोटल वाटर इनटेक बाय एन एडल्ट इज 2500 ml पर डे। मतलब एक एडल्ट मनुष्य के लिए 2.5 लीटर पानी कम से कम लेना चाहिए। इसका सोर्स क्या क्या होता है, जैसे वाटर इंजेक्शन, खाने के या खाने के बाद 60% पानी लेते हैं। इनटेक थ्रू द फूड, जो हम लोग खाते हैं उसमें भी पानी का मात्रा रहता है, वो 30% होता है। सेल मेटाबॉलिज्म, और जो खाना 10%, ये 10% होता है। जो सेल में मेटाबॉलिज्म होता है उससे भी पानी पैदा लेता है। टोटल आउटपुट ऑफ द वाटर, जितना हम लोग पानी लेते हैं वो पुनः जाकर के बाहर आ जाता है। अगर बाहर नहीं आएगा उतना तो होम्योस्टैटिस, वाटर का बैलेंस मेंटेन बॉडी में नहीं होगा। तो आउटपुट कितना होता है, 2005 ml पर डे होता है। ये कैसे कैसे होता है, यूरिन किडनी से 60% के रूप में निकलता है। इवेपोरेशन थ्रू द स्किन, हमारे स्किन से पानी जाकर के गर्मी के कारण पसीना बन के उड़ते हैं। प्रेस्पिरेशन के रूप में 8% जाता है, और फिसेज, जो हम स्टूल पास करते हैं उसमें 4% पानी मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विद इन द बॉडी फेयरली रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे शरीर के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और ये कांस्टेंट मात्रा में मेंटेन रहते हैं, जैसे कि सीरम सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड लेवल आर मेंटेन्ड विद इन नॉर्मल रेंज बाय वेरियस मैकेनिज्म। ये सब इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये हमारे शरीर में मेंटेन होता है, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड, ये किसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे सोडियम बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय एल्डोस्टेरोन, एक हार्मोन होता है बॉडी में, वो एल्डोस्टेरोन के द्वारा सोडियम को मेंटेन करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के द्वारा होता है, और एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर्स, ये 3 चीज के द्वारा सोडियम मेंटेनेंस होता है। पोटासियम लेवल इज रेगुलेटेड बाय एट किडनी मेनली बाय एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसको पोटासियम किडनी के द्वारा रेगुलेट करता है। कैल्शियम इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय द 2 हार्मोन्स। कैल्शियम जाकर के अधिकतर जो बोन में चले जाते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये 2 हार्मोन के द्वारा मेंटेन होता है, एक पाराथायराइड और दूसरा कैल्सिटोनिन। एसिड बेस बैलेंस, नॉर्मल पीएच ऑफ द फ्लूइड इज मेंटेन्ड बिटवीन 7.34 एंड 7.43। शरीर के अंदर एक पीएच होता है जो कि मेंटेन रहता है, जो कि 7.34 और 7.43 के बीच में मेंटेन होता है। बॉडी एसिड बेस्ड बैलेंस इज बेसिकली मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम,
और ये सीट बैलेंस मेंटेन करता है हमारे सांस के नली और एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। कॉमन टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद द डिजीज। अब कोई बीमारी होता है उसके साथ जाकर के हम लोग टर्मिनोलॉजी मेडिकल साइंस में अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। जैसे इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब कॉज ऑफ डिजीज, मतलब ये डिजीज किसके द्वारा किया गया। पैथोजेनेसिस, द मेन प्रोसेस कॉजिंग डिजीज। पैथोजेनेसिस बोलते हैं आप कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर गया तो किस तरह से वो बीमारी को पैदा किया, प्रोसेस क्या है उसका। कॉम्प्लिकेशन, कंसिक्वेंस विच मे अकर विद द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज। अब कोई डिजीज होता है तो कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद कोई और भी बीमारी पैदा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। प्रोग्नोसिस, लाइकली आउटकम। अब कोई बीमारी होता है तो बीमारी कितना % ठीक हो सकता है इसका अनुमान हम लोग प्रोग्नोसिस कहते हैं। एक्यूट, सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब कोई बीमारी तुरंत हुआ, जैसे एकाएक पेट में दर्द हो गया तो हम लोग बोलते हैं एक्यूट एब्डोमेन। क्रोनिक, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर, कोई बीमारी बहुत दिन से चल रहा है, जैसे क्रोनिक लीवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन वगैरह में होता है। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर प्रेजेंट सिंस बर्थ, कॉन्जेनाइटल उसको कहते हैं जो कि बीमारी जन्म से होता है। एक्वायर्ड डिसऑर्डर डेवलप आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड उस बीमारी को कहेंगे जो कि पहले जन्म के समय नहीं था, बाद में उसको एक्वायर्ड हुआ, मतलब हुआ। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, कोई बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है उसको हम लोग कम्युनिकेबल बोलते हैं। जैसे कि टीबी है, उसके बाद में ये कोरोना वायरस था, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा था तो ये कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल सर्च करें @DR उमेश मेडिकल से करें।